नमस्ते जी। 78वीं श्रव्य कणिका ऋग्वेदादि भाष्य भूमिका, लेखक महर्षि दयानंद जी सरस्वती, जिस पर स्वामी विद्यानंद जी भूमिका भास्कर नाम से विस्तृत भाष्य कर रहे हैं। हम तृतीय अध्याय वेदानाम नित्यत्व विचार आपके समक्ष रख रहे हैं। महर्षि दयानंद जी आगे व्याख्यान कर रहे हैं। अन्यच्च वैशेषिक सूत्रकारः कणाद मुनिरप्यत्राह तद्वचनादाम्ना यस्य प्रामाण्यम। वैशेषिक दर्शन का प्रथम अध्याय। अस्यायम अर्थः तद्वचनात् तयोर्धर्मेश्वरयोर्वचनात् धर्मस्यैव कर्तव्यतया प्रतिपादनादीश्वरेणैवोक्तत्वात् चाम्ना यस्य वेदचतुष्टयस्य प्रामाण्यम सर्वैर्नित्यत्वेन स्वीकार्यम। इसका भाषार्थ आर्य भाषा में लिख रहे हैं। इसी प्रकार वैशेषिक शाखा में कणाद मुनि ने भी कहा है, वेद ईश्वरोक्त हैं, इनमें सत्य विद्या और पक्षपात रहित धर्म का ही प्रतिपादन है। इससे चारों वेद नित्य हैं। ऐसा ही सब मनुष्यों को मानना उचित है, क्योंकि ईश्वर नित्य है, इससे उसकी विद्या भी नित्य है। आगे और व्याख्यान लिख रहे हैं। तथा स्वकीय न्याय शास्त्रे गौतम मुनिरप्यत्राह मंत्रायुर्वेद प्रामाण्यवच्च तत्प्रामाण्यमाप्त प्रामाण्यात्। न्याय दर्शन 2:1 सूत्र संख्या 67। अस्यायम अर्थः तेषां वेदानां नित्यानां ईश्वरोक्तानां प्रामाण्यम सर्वैः स्वीकार्यम। कुतः आप्त प्रामाण्यात् धर्मात्मभिः छल कपटादि दोष रहितैर्दयालुभिः सत्योपदेष्टुभिर्विद्यापारगैर्महायोगिभिः सर्वैर्ब्रह्मादिभिराप्तैर्वेदानां प्रामाण्यं स्वीकृतमतः किं वत् मंत्रायुर्वेद प्रामाण्यवत्। यथा सत्य पदार्थ विद्या प्रकाशकानां मंत्राणां विचाराणां सत्यत्वेन प्रामाण्यं भवति, यथा चायुर्वेदोक्तस्यैकदेशोक्तौषध सेवनेन रोगनिवृत्त्या तद्भिन्नस्यापि भागस्य तादृशस्य प्रामाण्यं भवति, तथा वेदोक्तार्थस्यैकदेश प्रत्यक्षेणेतरस्यादृष्टार्थ विषयस्य वेदभागस्यापि प्रामाण्यमंगीकार्यम्। एतत् सूत्रस्योपरि भाष्यकारेण वात्स्यायन मुनिनाप्येवं प्रतिपादितम्। दृष्टि प्रवक्त्री सामान्याचानुमानम् य एवाप्ता वेदार्थानां द्रष्टारः प्रवक्तारश्च त एवायुर्वेद प्रभृतीनामित्यायुर्वेद प्रामाण्यवद् वेद प्रामाण्य मनुमातव्यमिति। नित्यत्वाद् वेदवाक्यानां प्रमाणत्वे तत्प्रामाण्यमाप्त प्रामाण्यादित्युक्तम्। अस्यायम् अभिप्रायः यथा आप्तोपदेशस्य शब्दस्य प्रामाण्यं भवति, तथा सर्वथाप्तेनेश्वरेणोक्तानां वेदानां सर्वैराप्तैः प्रामाण्येनांगीकृतत्वाद् वेदाः प्रमाणमिति बोध्यम्। अत ईश्वर विद्यामयत्वाद् वेदानां नित्यत्वमेवोपपन्नं भवतीति दिक्। इसका भाषार्थ आर्य भाषा में लिख रहे हैं। वैसे ही न्याय शास्त्र में गौतम मुनि भी शब्द को नित्य कहते हैं। वेदों को नित्य ही मानना चाहिए, क्योंकि सृष्टि के आरंभ से लेकर आज पर्यंत ब्रह्मादि जितने आप्त होते आए हैं, वे सब वेदों को नित्य ही मानते आए हैं। उन आप्तों का अवश्य ही प्रमाण करना चाहिए, क्योंकि आप्त लोग वे होते हैं जो धर्मात्मा, कपट छलादि दोषों से रहित, सब सत्य विद्याओं से युक्त, महायोगी और सब मनुष्यों के सुख होने के लिए सत्य का उपदेश करने वाले हैं, जिनमें लेश मात्र का भी पक्षपात व मिथ्याचार नहीं होता। उन्होंने वेदों का यथावत नित्य गुणों का प्रमाण किया है। किस प्रकार वेदों का प्रामाण्य स्वीकार करना चाहिए? मंत्र और आयुर्वेद के प्रामाण्य के समान। जैसे सत्य पदार्थ विद्या के प्रकाशक मंत्र विचार सत्य होने से प्रमाण माने जाते हैं, और जैसे आयुर्वेद वैदिक शास्त्र के एक देश में कहे औषधि और पथ्य के सेवन करने से रोग की निवृत्ति से सुख प्राप्त होता है, जैसे उसके एक देश के कहे
के सत्य होने से उसके दूसरे भाग का भी प्रमाण होता है। इसी प्रकार वेदों का भी प्रमाण करना सब मनुष्यों को उचित है, क्योंकि वेद के एक देश में कहे अर्थ का सत्यपन विदित होने से उससे भिन्न जो वेदों के भाग हैं कि जिनका अर्थ प्रत्यक्ष न हुआ हो, उनका भी नित्य प्रमाण अवश्य करना चाहिए, क्योंकि आप्त पुरुष का उपदेश मिथ्या नहीं हो सकता। मंत्रायुर्वेद प्रामाण्य वच्च तत्प्रामाण्य माप्त प्रामाण्य। इस सूत्र के भाष्य में वात्स्यायन मुनि ने वेदों का नित्य होना स्पष्ट प्रतिपादन किया है कि जो आप्त लोग हैं वे वेदों के अर्थ को देखने दिखाने और जनाने वाले हैं। जो उस मंत्र के अर्थ के दृष्टा प्रवक्ता होते हैं वे ही आयुर्वेद आदि के बनाने वाले हैं। जैसे उनका कथन आयुर्वेद में सत्य है, वैसे ही वेदों के नित्य मानने का उनका जो व्यवहार है सो भी सत्य ही है, ऐसा मानना चाहिए। क्योंकि जैसे आप्तों के उपदेश का प्रमाण अवश्य होता है, वैसे ही सब आप्तों का भी जो परम आप्त सबका गुरु परमेश्वर है, उसके किए वेदों का भी नित्य होने का प्रमाण अवश्य ही करना चाहिए। इस पर स्वामी विद्यानंद जी अपने बात लिख रहे हैं। कणाद सूत्रांतर्गत तद्वचनात् समस्त पद है, तस्य वचनात् तद्वचनात्। यहाँ सूत्रों का क्रम यह है। अथातो धर्मम व्याख्यास्यामः यतोऽभ्युदय निःश्रेयस सिद्धि सधर्मः तद्वचनादाम्नायस्य प्रामाण्यम। इस प्रकार तत्पद पूर्वोक्त धर्म पद का परामर्श करता है, जो दूसरे सूत्र का अंतिम पद है। जगत रूप में विस्तृत द्रव्यादि धर्म ईश्वर की रचना है। जब इस जगत को अभिव्यक्त करने वाला ईश्वर है, तब यह निश्चित है कि उसकी अभिव्यक्ति की प्रक्रिया को भी पूरी तरह वही जान सकता है। जगत को न बनाने वाला मानव नहीं। इससे स्पष्ट है कि ईश्वर रचित जगत और उसकी अभिव्यक्ति की प्रक्रियाओं का यदि कहीं विवरण मिलता है तो वह विवरण ईश्वर की ही रचना हो सकता है। वेदों में जगत रचना का यथायथ विवरण उपलब्ध है। सृष्टि तथा वेद में सामंजस्य होने से निश्चय हो जाता है कि दोनों का रचयिता एक ही है। वेदांत सूत्रों के प्रारंभिक 4 सूत्रों में इसी आशय को अधिक स्पष्ट रूप में निर्दिष्ट किया है। इस प्रकार द्रव्यादि पदार्थ में विश्वरूप धर्म का कथन करने से वेद का ईश्वरोक्त होना निश्चित है। इस आधार पर उसका प्रामाण्य है। कर्ता ईश्वर के नित्य होने से उसकी कृति वेद चतुष्टय यानी आम्नाय का नित्य होना स्वतः सिद्ध है। विशिष्ट स्थलों में कोई सर्वनाम पद प्रसक्त यानी जिसका साक्षात प्रसंग न हो का भी परामर्श कर लेता है। इस प्रकार यहाँ ईश्वर का प्रसंग न होने पर भी तत्सर्वनाम पद से ईश्वर का ग्रहण करने में कोई बाधा नहीं है। धर्म उन साधनों का नाम है जिससे अभ्युदय और निःश्रेयस दोनों की सिद्धि होती है। तत्पद से धर्म और ईश्वर दोनों का ग्रहण करने से उन मतों की प्रामाणिकता अपास्त हो जाती है जिनमें यतोभ्युदय निःश्रेयस सिद्धि वाला धर्म का लक्षण नहीं घटता। भगवान सुश्रुत का वचन है, इह खल्वायुर्वेदो नाम यदुपांगम अथर्ववेदस्य। सूत्र स्थान 1-3 अर्थात आयुर्वेद शास्त्र अथर्ववेद का उपांग है। काश्यप संहिता विमान स्थान में भी आयुर्वेद को अथर्ववेद का उपवेद माना है। तांड्य महाब्राह्मण 12:9-10 में कहा है, भैषजम व अथर्वाणी। स्वयं अथर्ववेद 11:6-14 में उसका अपर नाम भेषज वेद बताया गया है। ऋचः सामानि भेषजा यजुंषि। चरक संहिता सूत्र स्थान अध्याय 30 में प्रश्न उठा, कस्माद आयुर्वेदः। इसके उत्तर में चरक ने कहा, वेदंचोपादिश्यायुर्वाच्यम, अर्थात वेद का उपदेश आयु का वर्णन करने के लिए है। मंत्रायुर्वेद इत्यादि सूत्र में तत्प्रामाण्यम पद में तत् सर्वनाम से समस्त वेद का ग्रहण होता है। संपूर्ण वेद का कर्ता एक है, इसलिए उसके एक देश के प्रामाण्य से समस्त वेद का प्रामाण्य सिद्ध होता है। वेद के अंतर्गत जो आयुर्वेद भाग है वह प्रत्यक्ष रूप से उपदिष्ट है, क्योंकि उसके अनुसार कर्मानुष्ठान से अनुकूल फल की प्राप्ति होती है। लोक सिद्ध होने से उसका प्रामाण्य प्रत्यक्ष है। इस दृष्ट फल वाले वेदिक देश आयुर्वेद के प्रमाण से अदृष्ट फल वाले वेद भाग का प्रामाण्य निश्चित हो जाता है। आज की इस चर्चा को यहीं विराम देते हैं। ओम।
डाउनलोड सांसा ऐप, आरवीरदल ऐप, विजिट sansa.org, rvirdal.in।